हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट लेक्चर में जो देखा था वो कॉमर्स मैथ्स वन का मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में कॉन्सेप्ट देखे थे और एक्सरसाइज कौन से देखे थे हमने 1.1 का फुल सोल्यूशन। इस सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे गाइस 1.2 का फुल सोल्यूशन और उसके पहले उसके क्या कॉन्सेप्ट है, बरोबर वो सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं जिसे लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स होते क्या है। ओके, यस, ये आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स। यस, लॉजिकल कनेक्टिव्स मींस व्हाट? ओके, लेट्स सी। देखो, लॉजिकल कनेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड अ लॉजिकल ऑपरेटर, सेंटेंशियल कनेक्टिव और सेंटेंशियल ऑपरेटर। बराबर, तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स का मतलब लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बोले तो क्या गाइस, जैसे दो सेंटेंस को, मतलब जो दो सेंटेंस कंपाउंड होते हैं उसको जो कनेक्ट करने वाले जो वर्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे जैसे बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ही इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ हैप्पी। तो मैंने क्या यूज किया, देखो बीच में एंड यूज किया, बराबर, तो दैट इज अ कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। ऐसे बहुत सारे हैं, एक एग्जांपल मैंने दिया, आगे देखेंगे पूरा। इट इज अ सिंबल और वर्ड यूज टू कनेक्ट टू और मोर सेंटेंस इन अ ग्रामेटिकल वैलिड वे। ऑफ कोर्स मैंने अभी बता दिया, दो या दो से ज्यादा सेंटेंस के बीच में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला, मॉनसून इज अ वेरी गुड दिस ईयर एंड रिवर आर राइजिंग। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस के बीच में देखो एंड, तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटिव। नेक्स्ट, कालू इज अ फैट और अनहैप्पी। तो देखो और बीच में आया कि नहीं, फैट भी और अनहैप्पी भी है। यस, तो ये सब लॉजिकल कनेक्टिव्स है गाइस। इट इज अ रेन हैवीली देन द स्कूल विल बी क्लोज्ड। ऑफ कोर्स देखो देन आया, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिकल कनेक्टिव्स। A triangle is an equilateral if and only if it is a equiangular। देखो if and only if, जरा ये सब चीजों पे ध्यान दो बस। तो ये जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, इसके अंदर देखो दो सेंटेंस के बीच में एक ऐसा सेंटेंस है, सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो दोनों को एक मीनिंग देता है, बराबर, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल कनेक्टिव्स। The word or group of word such as and or if then if and only if can be used to join or connect two or more simple sentence, that is called logical operator या तो logical connectives. These connecting the words are called logical connectives. Of course मैं बता चुका हूं, नोट याद रखना गाइस। सिंपल जो स्टेटमेंट होता है ना, सिंपल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट में बोलो तो जो सिंगल स्टेटमेंट है तो डबल है, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट के बीच में जो वर्ड मैंने दिया एंड है, और है, इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ है, ये सारी चीजें। ओके, तो उसे कहते हैं अपन क्या, लॉजिकल कनेक्टिव्स। बट सिंगल स्टेटमेंट में गाइस सिर्फ नॉट, जो नॉट होता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है नोट, इसीलिए मैंने दिया स्पेशल नोट है ये। Not is a logical operator for a single statement. It changes the truth value from T to F and F to T. मतलब T मतलब ट्रू, F मतलब फॉल्स। ये किससे चेंज हो जाता है, ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। यस, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड स्टेटमेंट गाइस? A compound statement is a statement which is formed by combining two or more simple statements with the help of logical connectives. Of course, कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं गाइस जो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करके लॉजिकल कनेक्टिव के हेल्प के द्वारा, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। उसके पहले जो अपने चार एग्जांपल देखे थे उसमें था ना एंड और, ये सब इफ एंड ओनली, इफ देन, ऐसे ये सब क्या थे, लॉजिकल कनेक्टिव्स थे। ओके, द अबव फोर सेंटेंसेस आर कंपाउंड सेंटेंसेस था, जो लास्ट का पहले देखा था अपन ने। नोट, each of the statements that
comprise a compound statement is called a substatement or a component statement। देखो जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें से पहला पार्ट और जो लॉजिकल कनेक्टिव के बाद है, जो लॉजिकल कनेक्टिव के पहले और लॉजिकल कनेक्टिव के बाद, इसे क्या कहते हैं? सब स्टेटमेंट या तो कंपोनेंट स्टेटमेंट कहते हैं गाइस। ओके, truth value of a compound statement depends on the truth value of the sub statement। of course truth value of compound statement, जो truth value compound statement का होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? ट्रूथ वैल्यू ऑफ सब स्टेटमेंट पे, दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सिंपल स्टेटमेंट एंड कनेक्टिव्स यूज्ड। नेक्स्ट, यस, चलो स्टार्ट करते हैं। एवरी सिंपल स्टेटमेंट हैज इट्स ट्रूथ वैल्यू। यस ऑफ कोर्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। हर एक सिंपल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू होता है जो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। Thus, while determining the truth value of a compound statement, we have to consider all possible combination of truth value of a simple statement and connectives। of course देखो हर एक सिंपल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू होता है। of course बरोबर, जैसे मैंने बोला कालू इज गुड बॉय, बरोबर। अब ये तो कालू इज गुड बॉय ओपन सेंटेंस हो गया, तो इसका तो ट्रूथ वैल्यू आएगा ही नहीं, छोड़ दो। अभी मैं बोल रहा हूं 2 इज अ प्राइम नंबर, ऑफ कोर्स सत्य है, एटर्नल ट्रूथ है गाइस। तो 2 इज अ प्राइम नंबर या 2 इज इवन प्राइम नंबर, मैंने बोल दिया इवन प्राइम नंबर बोल दिया। बोलो इवन प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट सिर्फ दो ही है, दो मतलब 2 अंडरस्टूड। नहीं तो बोलेंगे दो बोले तो कौन सा, एक दो ऐसा नहीं, 1 के बाद जो 2 आता है ना गाइस, दैट इज a 2। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, this can be easily expressed with the help of a truth table। of course देखो बिना ट्रूथ टेबल का आप लोग इसके ट्रूथ वैल्यू को कैलकुलेट जल्दी से नहीं कर पाओगे। उसके लिए थोड़ा सा आपके ट्रूथ वैल्यू को कुछ टेक्निक्स है, ट्रिक्स मैं दूंगा आपको, वो याद रखना और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लॉजिकल कनेक्टिव्स, यस, ये देखो ये 5 आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स है, नॉट है, एंड है, और है, इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ है, बराबर। उसके सिंबल किस तरह से है देख लो, थर्ड में देखो यहाँ पे सिंबल, ये सीरियल नंबर, कनेक्टिव्स ये है नॉट, एंड, और, देन, देन, एंड, इफ एंड ओनली इफ। फिर सिंबल नॉट का एक देखो ये ऐसा लग रहा है चिड़िया उड़ रही है ना, ऐसा। ओके, फिर एंड में ये जो ए होता है ना, ए का जो लाइन ऐसा अपन करते हैं ना, एक लाइन ऐसा, उसको निकाल देने का, तुम्हारा काम फिनिश्ड। तो ए समझ में आया, ए कैसे टेक्निक है इसकी। ए जो रहेगा ना, तो ए लिखते हैं अपन ऐसा, ए एक लाइन ऐसा, तो बीच वाली लाइन नहीं है यहाँ पे, और ए का उल्टा वी के जैसा। ओके, फिर इफ देन, यह सिंगल इम्प्लीकेशन इसको बोलते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं, और इफ एंड ओनली इफ इसे क्या कहते हैं? डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं। ऐसा दोनों साइड एरो, ये एक साइड एरो रहेगा, ये होता है, इसे क्या कहते हैं? नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का इसका नाम क्या रहेगा बोलो? ये नेगेशन कहते हैं इसे, और इसे कंजंक्शन कहते हैं, इसे डिसजंक्शन कहते हैं गाइस, और इसे कंडीशनल और सिंगल इम्प्लीकेशन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा। नॉट है, नॉट को एक सिंगल सा ऐसा ऐसा लगना, एक चिड़िया उड़ रही है, इस तरह का सिंबल। फिर इसे क्या कहते हैं? नेगेशन। एंड ओके, ए का बीच वाला डंडा गायब कर देना है, तो कंजंक्शन, डिसजंक्शन, और लिखना है, यानी वी के जैसा लिखना है, डिसजंक्शन, सिंगल एरो, सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल एरो, डबल इम्प्लीकेशन। सिंपल, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, यस, सबसे पहले देखते हैं नेगेशन। ओके, नेगेशन होता क्या है? द डिनायल, डिनाई जो करते हैं, डिनाई ऑफ एन डिक्लेरेशन कंटेन इन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स नेगेशन। जैसे बोलते हैं ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, दैट्स इज कॉल्ड नेगेशन। यस, आगे देखते हैं। The negation of a statement is generally formed by the inserting the word not। Of course, जो negation होता है वहां पे क्या होता है? not अगर हम लगा देते हैं तो negation बन जाता है at some proper place in the statement। अब एकदम exact जगह पे not है नहीं कि पता चला कहीं भी लगा दिया, ऐसा भी not कहीं भी नहीं लगाना है गाइस, बरोबर। याद रखना, ग्रामर के बेस पे मैं तुमको टेक्निक बताता हूँ कि कहाँ पे अपन नॉट लगाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल एक्सिलरीज होते हैं, उसके बाद अपन क्या लगा देते हैं गाइस? याद रखो, नॉट। अंडरस्टूड।
और बाय द प्रीफिक्सिंग द स्टेटमेंट विद द इट इज, देखो मैंने बोला क्या हेल्पिंग वर्ब की बात लगाया अपन ने, ओके, इज द केस दैट और इट इज अ फॉल्स दैट, मतलब इसको अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, मैं सबसे बेस्ट तरीका पहला वाला है, इट इज नॉट द केस दैट, ये पहला, फिर और इट इज फॉल्स दैट, ये भी सही है, और इट इज नॉट ट्रू दैट, तो सिंपल सा पहला ही लिखो ना, सिंपल से कंडीशन। Okay, now the negation of statement P is written as negation of P, of course, कैसे लिखते हैं P का negation of P ऐसा लिखा जाता है, read as negation of P or not P in a symbolic form. Next, for example देखते हैं, let P 2 is an even prime number, of course मैंने आपको पहले ही बता दिया था guys, क्या 2 is an even prime number, okay, उसके बाद देखो क्या होता है, नेगेशन P इज, अब नेगेशन P क्या है, 2 इज नॉट एन इवन प्राइम नंबर, देखो यस समझ में आया, देखो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब इज दिखा, इज के बाद अपन ने नॉट लगा दिया है, क्या लगा दिया है गाइस, नॉट, तो वही बन जाएगा आपका क्या, नेगेशन। आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा, ओके। नेक्स्ट, yes, or negation P, it is not the case that 2 is an even number, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो पहला है, और भी तरीके हैं, ये भी है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, और नेगेशन P को ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे, it is a false that 2 is an even number, of course, ओके, तो पहला ज्यादा बेटर है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस सबसे पहला जो है वो बहुत इजी तरीका है नेगेशन लिखने का, तो आई होप सब लोग पहला तरीका ही लिखेंगे, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक P है और नेगेशन P, तो याद रखना गाइस, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, P यहाँ पे देखो ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स, फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू, यानी T F से चेंज होगा और F किससे चेंज होगा, T से, नोट याद रखो, ओके। नेगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इन अ सेट थियरी, ओके, तो सेट थियरी के बारे में जानना है तो ये सेट थियरी का मैंने एक नोट दिया हुआ है, बस दिमाग में डाल के रखो। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, देखो कंजंक्शन गाइस, यस, व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शन, यस मैंने आपको बोला था, ये एंड जो होता है ना, एंड के जो बीच में एक लाइन होती है उसको हटा देंगे तो उसका सिंबल में मिल जाएगा, यस। अभी देखो पी और क्यू दो क्या है, स्टेटमेंट है, कनेक्ट किया गया वर्ड एंड से, ये देखो एंड से, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू आएगा, so that is called conjunction of P and Q, which is a return in the symbolic form as a P and Q, इस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो P दिया है आपको, ओके, √2 is a rational number, of course √2 is a rational number, and Q दिया है आपको 4 plus 3i is a complex number, okay. The conjunction of the above two statement is P and Q, that is a √2 is a rational number and 4 plus 3i is a complex number, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है कंजंक्शन को, ओके। अब कुछ एग्जांपल और दिखाता हूं सिंपल स्टेटमेंट के, देखो 5 is greater than 3, फिर उसके बाद नागपुर इज इन विदर्भ, उसके बाद लेट P एज्यूम करते हैं 5 is greater than 3 और Q एज्यूम करते हैं नागपुर इज इन विदर्भ, ओके। The conjunction is P and Q, of course 5 greater than 3 and Nagpur is in Vidarbha. Next, truth table of conjunction and P and Q, चलो देखते हैं, इसका ट्रिक याद रखना गाइस, P और Q दो आपके सिंपल स्टेटमेंट है, ओके।
चलो इसमें P पहला आपको 2 ट्रू लेना है और फिर 2 फॉल्स लेना है, फिर Q एक एक ट्रू लेना है और दूसरा एक फॉल्स लेना है, फिर ट्रू फिर फॉल्स। ओके, अंडरस्टूड। चलो तो याद रखना इसका सिंपल ट्रिक, ट्रू 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 बाकी सब फॉल्स। जहां पे ट्रू ट्रू दिख रहा है देखो सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस, तो ये ट्रू होगा, बाकी सब क्या होगा, फॉल्स होगा। सिर्फ नोट दिमाग में डाल रहे हो इसको, ट्रूथ टेबल कंजंक्शन का एंड का याद रखने के लिए, ट्रू 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 बाकी सब फॉल्स, ये दिमाग में गाइस डाल लेना। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये मैंने आपको बताया नोट के बेसिस पे। रिमार्क, conjunction is a true if both sub statement are true, otherwise it is a false। of course true 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 बाकी सब false, दिमाग में डाल लो। other English words such as a but, it, through, still, moreover are also used to join two simple statement instead of and। yes guys, and की जगह पे याद रखना ये सारे वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, क्या, बट, इट, थ्रू, स्टिल, मूवेबल, ये सब भी यू आएगा तो समझ जाना वो एंड ही है। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट, कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स corresponds to the intersection of two set in a set theory। of course सही बात। नेक्स्ट देखते हैं डिसजंक्शन गाइस। यस, क्या देखते हैं, डिसजंक्शन। ओके, डिसजंक्शन यानी जो ए बनाए तो उसको उल्टा कर दो वी के जैसा। ओके, सपोज कर लो पी और क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट है कनेक्टेड बाय द वर्ड और, देन resulting compound statement P or Q is called the disjunction of P and Q, which is written in the symbolic form as P or Q। Note, the word or is used in English language in two distinct sense। of course दो अलग अलग सेंस में हमको इसको यूज करते हैं, और one is a exclusive और another is a inclusive। एक एक्सक्लूड हो सकता है, एक इंक्लूड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, सी दिस, थ्रोइंग अ कॉइन विल गेट अ हेड और अ टेल। ऑफ कोर्स अगर कॉइन थ्रो करेंगे तो गाइस डेफिनेटली या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों साइमल्टेनियसली तो नहीं आएगा। नहीं भाई, हेड भी आ गया टेल भी आ गया, ये क्या हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। समझ में आया? Next, the amount should be paid by a check or by demand draft। देखो और आया कि नहीं आया? yes, या तो अमाउंट किसके थ्रू पे किया गया है, चेक के थ्रू या तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। in the above statement or is used in the sense that only one of the two possibilities exists। of course but not both, एक साथ नहीं होगा, कोई एक ही होगा, hence it is called exclusive sense ऑफ और, इसे एक्सक्लूसिव सेंस में कहा जाता है। यस, ऑल्सो कंसिडरेशन दिस स्टेटमेंट आगे, ग्रेजुएट और एम्प्लॉय पर्सन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या तो ग्रेजुएट या तो एम्प्लॉय कोई भी रहेगा तो वो क्या कर सकता है, इस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल होगा तो अप्लाई कर सकता है। द चाइल्ड शुड बी accompanied by the father or mother। अब एक बात बताओ, चाइल्ड बच्चे जो होते हैं या तो फादर उसका देखभाल कर सकता है या तो मम्मी देखभाल कर सकती है या तो दोनों कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन द अबव स्टेटमेंट और जो यूज किया गया है ये किस सेंस में यूज किया गया है गाइस? देखो, दिस इज used in the sense that first or second or both possibilities exist। of course या तो पहली पॉसिबिलिटी से या तो दूसरी। पहले वाले में देखो ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय भी, और इसमें चाइल्ड का पूरा बोलते हैं कस्टडी या चाइल्ड को देखभाल कौन कर सकता है, पापा भी कर सकते हैं, मम्मी, या तो दोनों कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, तो इसे कहते हैं क्या, इंक्लूसिव सेंस। क्या कहते हैं गाइस? इसे इंक्लूसिव सेंस कहते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। 3 ग्रेटर देन 2, दूसरा दिया 2 + 3 = 5, फिर p इक्वल टू, ये तो हो गया आपका एक एज्यूम कर, ये तो क्वेश्चन दिया है, एज्यूम कर लेते हैं p इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2 एंड q समझ लेते हैं अपन 2 + 3 = 5। दो सिंपल स्टेटमेंट हुए ना। अब चलो इसको देखते हैं। द डिसजंक्शन इज व्हाट, कैसे डिसजंक्शन, और क्या, और ओके q इक्वल टू 3 greater than 2 or 2 + 5 equal, 2 + 3 = 5. Okay. New York is in US, of course, or 6 is greater than 8. देखो तो P New York is in US or Q 6 is greater than what, 8. This disjunction is disjunction Q, that is a New York is in US और 6 is greater than 8। तो इस तरह से अपन डिसजंक्शन लिख सकते हैं। यस, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल गाइस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यहाँ पे देखो कंजंक्शन में ट्रू 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 हुआ था, इधर फॉल्स 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 होगा, बाकी सब ट्रू। तो देखो फॉल्स फॉल्स किधर दिख रहा है, ये देखो लास्ट में दिख रहा है ये वाला, ये फॉल्स फॉल्स दिख रहा है किधर किधर किधर, ये देखो ये, तो फॉल्स 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 होगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। नोट याद रखना, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या लिखना है, ट्रू। ये डिसजंक्शन का ट्रिक है। कंजंक्शन का ट्रिक क्या है गाइस, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। इसका क्या है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। नेक्स्ट नोट, द डिसजंक्शन is false if both sub statement are false। of course, सिंपल सी बात है, वो जो मैंने बताया ट्रिक, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। सेम वही है। ओके, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, सिंगल इंप्लीकेशन, दैट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, जो जिसे सिंगल एरो से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल, अगर सपोज कर लो आप अभी हार्ड वर्क करोगे तभी बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे। यस, हार्ड वर्क करोगे तो टॉप करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो टॉप नहीं करोगे। ओके, तो वही, दैट इज अ सिंगल, ये कंडीशनल है, कंडीशन है ना इधर। यस, ऑफ कोर्स कंडीशन है। ओके, और इसको लिखते कैसे, देखो P सिंगल इंप्लीकेशन Q, इस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट P देयर इज अ रेन, ऑफ कोर्स Q द मैच विल बी कैंसल्ड, ऑफ कोर्स। इसका मतलब पहले मैच कैंसिल होगा तब बारिश होगा क्या, कि पहले बारिश होगा तब मैच कैंसिल होगा? बोलो यस, करेक्ट। तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा मैं समझ रहा हूं, पहले बारिश होगा, मजबूत बारिश होगा, तब जाके मैच कैंसिल होगा। तो क्या, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे गाइस, बोलो बोलो बोलो। यस, इफ देयर इज अ रेन देन द मैच विल बी कैंसिल्ड, ऑफ कोर्स दिस इज अ सिंगल इंप्लीकेशन और कंडीशनल। ओके, P देखो, R इज अ रैशनल नंबर, Q R is a real number, of course। चलो देखते हैं, if R is a rational number then R is a real number। अगर R rational number हुआ तो R real number होगा। अंडरस्टूड? यस, इसका ट्रूथ टेबल वेरी सिंपल। इसमें गाइस ना ट्रू फॉल्स फॉल्स, सेकंड वाला नंबर ट्रू 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 किधर है, कहीं है क्या? देखो अगर यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स, ये देखो ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स सेकंड नंबर, तो ट्रू फॉल्स याद रखने के लिए ट्रिक, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या आएगा गाइस, ट्रू। नेक्स्ट, डबल इंप्लीकेशन, यस, दोनों साइड एरो, दोनों साइड एरो, इफ एंड ओनली इफ, बराबर। इफ टू स्टेटमेंट्स P and Q are connected by the group of words if and only if, or okay, or only if डबल इंप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था। ओके, नेटवर्क इशू होने की वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी, डोंट वरी।
If two statements P and Q are connected by the group of the words, if and only if, then the resulting compound statement P, if and only if P, is called biconditional of P and Q. इसको कैसे लिखा जाता है? P डबल इम्प्लीकेशन Q, इस तरह से. ओके, P if and only if Q, इसको पढ़ा जाता है ऐसा, या तो इसको पढ़ सकते हो P डबल इम्प्लीकेशन Q. फॉर एग्जाम्पल, let P milk is white and Q the sky is blue. Therefore, double implication, that is a P if and only Q, milk is white if and only if the sky is blue. एग्जाम्पल लेते हैं, और लेट P आपको दिया है 3 लेस देन 5 और Q दिया है आपको 4th रूट ऑफ 2 is a irrational number. Therefore, double implication of P and Q, what? P less than 5 if and only if 4th root of 2 is an irrational number. ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल. ओके, डबल इंप्लीकेशन का हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं. इसमें गाइस दिमाग में डाल लेना, जो इक्वल रहेगा ना, इक्वल, ट्रू ट्रू ट्रू, और जो फॉल्स फॉल्स भी रहेगा वो भी ट्रू. ट्रिक, जो इक्वल रहेगा ना वो ट्रू रहेगा, जो अनइक्वल रहेगा वो फॉल्स रहेगा. दिमाग में डाल लो. नेक्स्ट, चलो एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं. यस, जिसका आपको बहुत बेसब्री से वेटिंग लिस्ट में थे कि सर 1.1 का एक्सरसाइज फटाफट हम लोग को आना चाहिए. यस, चलो स्टार्ट करते हैं. 1.2 एक्सरसाइज, वेरी इजी गाइस, वेरी इजी. एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म में आपको क्या करना है? लिखना है E is a vowel और 2 + 3 = 5. ओके, चलो तो कोई टेंशन नहीं है. P ले लेते हैं. E is a vowel और Q ले लेते हैं. 2 + 3 = 5. Therefore symbolic form कैसे लिखेंगे? P and Q. हो गया. ओके, सॉरी, एंड नहीं, और, सॉरी फॉर दैट. और है ना, तो और का तो V के शेप में रहता है सिंबल. एंड रहेगा तो ए का अब नीचे वाला जो डंडा रहेगा गायब कर देने का, ऑफ कोर्स. तो सिंपल हो गया. P और Q, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म. नेक्स्ट, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल. तो पहले अज्यूम करोगे लेट मैंगो P इक्वल टू व्हाट? मैंगो इज अ फ्रूट और दूसरा Q, पोटैटो इज अ वेजिटेबल. अब बीच में सिंबल क्या है? कनेक्टिव्स. बोलो कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स बट है. बट बोले तो एंड, तो क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म? P and Q. सेट. नेक्स्ट, मिल्क इज अ व्हाइट और ग्रास इज अ ग्रीन. तो लेट P मिल्क इज अ व्हाइट और Q ग्रास इज अ ग्रीन. तो और है, तो और वाला लगा तो सिंबॉलिक फॉर्म P और Q. सिंपल. आई लाइक प्लेइंग बट नॉट अ सिंगिंग. मुझे खेलना पसंद है बट गाना पसंद नहीं है. ओके, तो पहला अज्यूम करोगे लेट आई लाइक प्लेइंग, दूसरा आई डू नॉट लाइक सिंगिंग. तो सिंपल सी बात, क्या बीच में है? कनेक्टिव्स. बट 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 बट. यस, बट रहेगा तो क्या करोगे? बोलो गाइस, बोलो. बट रहेगा तो क्या करोगे? कैसे लिखना है इसको? मैंने बोला है आपको नोट में, क्या कि जब कभी भी बट यानी एंड, बट यानी एंड, तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखोगे इसको? सिंबॉलिक फॉर्म P and Q. ओके, नेक्स्ट, 5th वन. इसका मैंने सॉल्यूशन लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दिया है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया रहेगा. नेक्स्ट, इवन दो इट इज अ क्लाउडी, इट इज अ स्टिल रेनिंग. ऑफ कोर्स पहले अज्यूम करोगे लेट P इट इज अ क्लाउडी, दूसरा Q इज अ स्टिल रेनिंग. तो सिंबॉलिक फॉर्म बीच में क्या? कॉमा. देखो कॉमा है, ओके, या कॉमा है ना, तो समझ जाने का. क्या? एंड नहीं, कॉमा रहेगा तो याद रखना क्या? और क्या? और. दूसरा क्वेश्चन, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब ट्रूथ वैल्यू लिखना है तो सिंपल सा, ये भी सिंपल है, बहुत इजी है. ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखा जाता है? ओके,
तो ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्टेटमेंट के पहले ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो पहले एज्यूम कर, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, 4 ही क्वेश्चन है। चलो पहला, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट बी अर्थ इज अ प्लैनेट। तो एक बात बताओ, अर्थ प्लैनेट है, ऑफ कोर्स सही बात है कि नहीं, इस तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू, यानी टी। मून इज अ स्टार, नहीं मून स्टार नहीं है गाइस, यस इट इज, तो इसका क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इसका। एंड बोला तो पी एंड क्यू, यानी ट्रू फॉल्स है, तो मैंने बोला था एंड में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स। तो ट्रू ट्रू है क्या, ये ट्रू और ट्रू है क्या, नहीं ट्रू और फॉल्स है, मतलब ये क्या आने वाला है, बोलो फॉल्स आने वाला है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस। तो पहले अज्यूम करेंगे सिंपल से, ये आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हो, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं अपन, और ऊपर गाइस क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना, हाँ 1 मिनट। Yes. Second question, 16 is an even number and 8 is a perfect square. Of course. तो पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, एज्यूम करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। यस, तो सबसे पहले P 16 एज एन इवन नंबर, सही बात है, इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू होगा। Q 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑफ कोर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। तो बीच में सिंबॉलिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड, तो एंड में मैंने बोला ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये क्या ट्रू ट्रू है क्या, नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा,